किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई प्लेसमेंट लेना चाहता है, कोई कोई ये सोच रहा होगा कि ठीक है मैं एक अच्छा सा हाउस खरीद लूंगा या फिर घर खरीद लूंगा जहां पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा। टेस्ला एक साल में $26 बिलियन की गाड़ी बेचती। ऐसे बोलते हैं ना यार, जो टाइम को समझ गया या फिर जो टाइम के इंपॉर्टेंस को समझ गया, उसको सक्सेस के राह पे दौड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो हे एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो काफी एक लंबे समय के बाद हम दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे, वेकेशंस भी चल रहे, तो क्यों ना मतलब थोड़ा छुट्टी दिया जाए बच्चों को। एग्जाम खत्म हो गए, थोड़ा एंजॉय करें, उसके बाद फिर से ट्रैक पे आएंगे। ठीक है। तो एक मैंने चीज नोटिस किया, काफी इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं। मैंने टोटल ना 5 वीडियोस बनाए होंगे, शायद मुझे याद नहीं है, 5-6 वीडियोस बनाए होंगे अभी तक। तो मेरा जो Q&A वाला वीडियो था, उस पर जितने टोटल व्यूज आए ना, बाकी वीडियो को मिला के भी उतने नहीं आए। ठीक है। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया यहां से। क्या? आप लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस को बहुत बिलीव करते हो या? क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मिड सेम एग्जाम्स, और उससे भी पहले वीडियो बनाया था कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको करना चाहिए। तो उन दोनों से ज्यादा व्यूज आ गए किट मॉडल के वीडियोस पे, क्योंकि वहां पे मैंने खुराफाती आइडिया सब बताए थे। तो कोई बात नहीं, आगे से ये सबको ध्यान रखते हुए वीडियो बनाएंगे। वीडियो तो बनते ही रहेंगे, बट आप ख्याल रखना कि इंपॉर्टेंट चीजें स्किप ना कर लो, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है इन फ्यूचर। ठीक है। तो चलो आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यार, शॉर्ट टर्म सक्सेस को लेकर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। पहली बात, शॉर्ट टर्म सक्सेस को लेकर आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई प्लेसमेंट लेना चाहता है, या फिर किसी का एक ड्रीम है कि मुझे ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वैसा यूनिवर्सिटी आपको बनाना होगा, शायद कुछ भी हो सकता है, पर वो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मैं अगर अभी 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप क्या करोगे? आप एक पेन और पेपर निकालो और लिखो वहां पे कि अगर मैं आपको 10 करोड़ देता हूं अभी, तो आप क्या करोगे? ऐसे माना जाता है कि अगर किसी आदमी को 30 साल से पहले अगर 10 करोड़ रुपए वो सेविंग्स में ला ले अपने, या फिर इन्वेस्टमेंट्स में ला ले, टोटल एसेट उसके पास अगर 10 करोड़ हो, लिक्विड के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सके, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो सकता है इतने पैसों में। तो आप एक पर्ची निकालो, लिखो वहां पे कि अगर मुझे 10 करोड़ रुपए आज के जमाने में मिल गए या फिर आज ही मिल गए, तो मैं क्या करूंगा? लिखो। तो आपके आंसर्स मैं ही बता देता हूं। कोई कोई सोच रहा होगा कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा या फिर कोई भी अच्छा कार खरीद लूंगा। कोई कोई ये सोच रहा होगा कि ठीक है मैं एक अच्छा सा हाउस खरीद लूंगा या फिर घर खरीद लूंगा जहां पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा, आगे एक गार्ड होगा, घर को देख रहा होगा चारों ओर से, तो एकदम आलिशान जिंदगी। राइट। कोई कोई ये भी सोच रहे होंगे कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, बहुत सारे कंट्रीज घूमूंगा, और कुछ कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा कहीं पे शेयर्स वगैरह खरीद के, या फिर कुछ कुछ बहुत ही 1%, राइट, 1% के अराउंड वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है मुझे 10 करोड़ मिल गए, अभी मैं एक रिस्क लेके एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके किसी की। बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया, पर पहले वाले की बात करते हैं। ठीक है, चलो आपने एक मर्सिडीज खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल, 2 करोड़ का। आपने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली 10 करोड़ आते ही। कितने साल यूज कर पाओगे उसे? 4 साल, 5 साल, 10 साल तक यूज कर लोगे। चलो आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, कितने साल तक जाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो होते हैं ना, एक समय के बाद अपना दिल भर जाता है उनसे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कार खरीद लूंगा, मैं घर खरीद लूंगा, या फिर कोई कोई ये भी सोच रहे होंगे कि एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वाइफ या फिर हैंडसम द हस्बैंड, फैमिली बना लूंगा, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो माय फ्रेंड, आप थोड़ा गलत जा रहे हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये मिस इन्वेस्टमेंट्स है। आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। कैसे? आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। किसी भी चीज को अगर आप 5-6 साल तक यूज कर लो, मटीरियलिस्टिक थिंग को, तो आपका दिल भर जाता है उनसे, आप उसको और यूज नहीं करना चाहते हो उसके बाद। तो अगर आप 2 करोड़ का कार खरीद रहे हो, तो 5 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा?
कितना होगा उसका वैल्यू? ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं 40 लाख होगा। 40 लाख भी नहीं होगा, क्योंकि आप 5 साल तक यूज कर चुके हो उसको। कुछ कुछ बोलेंगे कि 1 करोड़ में बेच दूंगा। 1 करोड़ में नहीं बेच सकते, ये फैक्ट है। आप अगर बोलोगे कि मैं घर खरीद रहा हूं, उसका तो वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, 10 करोड़ का 5 साल बाद कितना होगा? 11 करोड़, 11.5, 12, या फिर ज्यादा से ज्यादा 12.5 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि रियल एस्टेट अगर आप घर बना के बेच रहे हो 10 करोड़ का, तो उस लेवल का आदमी ही उसको खरीद सकता है, पहली बात। या फिर आपने 2 करोड़ का भी घर बना लिया, तो आपके सिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो 2 करोड़ का घर खरीद सके? या फिर आपके सिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो 2 करोड़ के सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीद सके 50 लाख में? बहुत कम, राइट? 1% के अराउंड ही होंगे, फिर उससे नीचे होंगे पर उससे ऊपर नहीं होंगे। क्योंकि कोई क्यों 50 लाख का गाड़ी खरीदेगा, वो भी सेकेंड हैंड में? आप अपनी इन्वेस्टमेंट समझ पा रहे हो? और कई कई ने सोच रहा फैमिली बना लेंगे हम। फैमिली बना के क्या करोगे भाई? आपके पास 10 करोड़ है, आप उसको बैंक में जमा कर लोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.7%। ठीक है, आजकल का इंटरेस्ट चल रहा है 2.7%। तो ये सब क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो। वो जब पेपाल से निकला था, वो अपने हनीमून पे गया था, ऑस्ट्रेलिया का कहीं पे। उसके पास $180 मिलियन थे तब। उसको निकाल दिया गया पेपाल सीईओ के पोस्ट से। तो उसने क्या किया? उसने कोई घर नहीं खरीदा, ना ही उसने कार खरीदा। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया पैसों का। उसने क्या किया? उसने दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया, एक था स्पेस एक्स, एक था टेस्ला। दोनों ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज थे। स्पेस एक्स का तो फाउंडर ये इलॉन मस्क, टेस्ला का फाउंडर इलॉन मस्क नहीं है। ठीक है, तो टेस्ला में उसने पैसा भरा या फिर पैसा इन्वेस्ट किया उसमें। ही बिकेम द चेयरमैन। 2002 की बात है, 2002 में इलॉन मस्क ने $180 मिलियन दो कंपनी में डाले। ठीक है, इन सम प्रोपोर्शन। 2008 में उसको प्रोबेबिलिटी था कि 10% प्रोबेबिलिटी था कि वो कंपनी सक्सीड होने वाली है। 10%, 90% फेलियर के चांस थे। और अभी की बात करते हैं 2022। स्पेस एक्स का वैल्यूएशन है मोर देन $20 बिलियन। और टेस्ला एक साल में $26 बिलियन की गाड़ी बेचती आज की डेट पे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? आप गिन भी नहीं सकते हो। $180 मिलियन इज टू $600 बिलियन, मोर देन $600 बिलियन, क्योंकि टेस्ला का आज नेटवर्थ इज मोर देन $600 बिलियन। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लिया। उसका रिस्क एपिटाइट इतना ज्यादा था कि उसने रिस्क लिया, उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और उसने करके भी दिखाया। समझ पा रहे हो? वो रिस्क एपिटाइट आप लेके चलो, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। एक बहुत सिंपल सी बात पे डिस्कशन करते हैं। इलॉन मस्क का आज का नेटवर्थ है $300 बिलियन। ठीक है, वाई? बिकॉज इज ए बिजनेसमैन, आप बोल सकते हो। बिकॉज ही इज ए बिजनेसमैन। ऐसा बहुत कोई बोलता है, बट नो, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। अदानी और अंबानी में एक ही डिफरेंस है कि अदानी इज ए बिजनेसमैन, अंबानी इज ए एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अदानी इज ए बिजनेसमैन, अंबानी इज एन एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इलॉन मस्क बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो कि $300 बिलियन आप नौकरी करके कितने दिन में बना पाओगे, कितने साल में बना पाओगे, या फिर कितने सेंचुरीज में बना पाओगे? मैं आपको बोलता हूं, आप $3 बिलियन भी 700 साल नौकरी करके नहीं बना सकते। $3 बिलियन भी आप 700 ईयर्स नौकरी करके नहीं बना सकते। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो कि मेरे पास $1 बिलियन एटलीस्ट हो, आप नहीं कर सकते इफ यू आर डूइंग अ जॉब। आपके पास एटलीस्ट 7 to 8 सोर्सेस ऑफ इनकम ना हो, तो आप 1 बिलियन तो छोड़ो, आप $100 मिलियन भी नहीं रख सकते अपने पास जब आप रिटायर हो रहे हो एट द एज ऑफ 70 की बात कर रहा हूं। 20-30 की उम्र तो बहुत छोड़ दी दो। 30 की उम्र तो छोड़ ही दो, 40-50-60 कुछ नहीं। 70 की उम्र में आप रिटायर हो रहे हो, 60 भी नहीं, 70 की उम्र में। फिर भी आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया ही नहीं। आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं था जो अपने प्राइवेटली स्पेस एजेंसी एक बना सके। दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं था जो 100 की स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सके। इलॉन मस्क ने वो करके दिखाया। कैसे कर लिया? फेलियर्स के द्वारा। उसको बहुत सारे फेलियर्स हुए। वो रॉकेट लॉन्च के दौरान 3 बार फेल हुआ, चौथे बार
वो जाके पहुंचा स्पेस पे, 3 बार फेल हुआ। आप सोचो कितना पैसा उसका गया होगा। वो क्यों किया? वो उसने 4 टाइम क्यों अटेम्प्ट किया? जस्ट बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं अगर फेल भी होता हूं तो मैं उस फेलियर से अपने फेलियर्स जानूंगा, कहां पे मैं चुका, और वही पॉइंट को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। आप अपने फेलियर से सोचो कि आप क्यों फेल हुए, आप अपने फेलियर्स को रेक्टिफाई करो। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो आईएएस के प्रिपरेशन कर रहा था 6 साल से, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फेलियर से सीखा नहीं। अगर कोई लड़का लड़की जो भी, इफ ए पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज फेलियर्स, दुनिया में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। फेल होंगे आप, 1000 बार फेल होंगे, 2000 बार फेल होंगे, 2001 टाइम पे, 2001 टाइम पे आप सक्सीड जरूर होंगे। आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सीड होने से। क्यों? क्योंकि आप फेलियर से कुछ सीख रहे हो। आप बस फेल होते नहीं जा रहे हो, आप फेलियर से कुछ सीख रहे हो। समझ पा रहे हो? आप फेलियर से कुछ सीख रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर सक्सीडिंग राइट नाउ। अगर आप फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो तो आप फेलियर से कभी भी जूझ नहीं सकते हो। आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने अपना पहला वीडियो निकाला था तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि कुछ एनिमेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर फीलिंग बोर्ड व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। तो मैंने सेकंड वीडियो पे एनिमेशन डाला, थर्ड वीडियो में और भी ज्यादा डाला, फोर्थ वीडियो में और भी ज्यादा, अभी लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा डाल दिया जितना डिस्कशन वीडियो में डाल पाए। अभी आपके लिए सी का एक प्रोग्रामिंग आ रहा है, वो कंप्लीट एनिमेशन पे बेस्ड है। एनिमेशन वीडियोस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फेलियर से सीख रहा हूं, क्योंकि मैं फेलियर से जूझ रहा हूं। फेलियर मेरे सक्सेस का राज है। फेलियर इज द राज ऑफ माई सक्सेस। ठीक है? माउंटेन ड्यू नहीं है, फेलियर है। क्योंकि वो वीडियोस पे लाइक्स नहीं आए या फिर वो वीडियोस पे व्यूज नहीं आए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं डिप्रेस नहीं रह सकता। उस रीजन की वजह से मैं आगे जा सकता हूं। मेरे कहां पे मैं चूक रहा था, वो फेलियर को आइडेंटिफाई करके मैं आगे जा सकता हूं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि मैं वहां पे फेल हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं रेक्टिफाई करूंगा अपने आप को और आगे जाऊंगा। जो मुझसे आगे नहीं जा पा रहा है उससे भी आगे जाऊंगा मैं अभी। ठीक है? अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, आप 12 अभी 12th के बाद कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है भैया मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट घुस जाऊंगा किसी बिजनेस में। नहीं, आपके 12th के बाद इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं होते कि आप पैसा कमा सके। मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, आपके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं होते कि आप पैसा कमा सके। आप अपना ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि कॉलेज में आप फेलियर से कैसे जूझना है वो सीखते हो। क्योंकि कॉलेज में ग्रेड्स कम हो जाते, आप ग्रेड्स को बढ़ाते हो। प्लेसमेंट में एक कंपनी में नहीं हुआ, आप दूसरे में क्रैक करते ही हो। तीसरा पॉइंट, आप किसी स्टूडेंट सोसाइटी में शायद हेड नहीं बन पाए, तो दूसरे स्टूडेंट सोसाइटी में हेड बन के दिखाते हो। क्योंकि आप फेलियर से सीख रहे हो, आप फेलियर से सक्सेस का वैल्यू मांग रहे हो। क्यों मैं फेल हुआ, मुझे सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सीड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वहां से सीख रहे हो। दैट्स वाई कॉलेज इज द रीजन फॉर सक्सेस। 12th में क्या होता है? 12th के बाद, 12th में आप कितने बार फेल होते हो? एक बार फेल हो गए। फेल इन द सेंस ये नहीं कि पूरा फेल हो गया, एफ ग्रेड आ गया आपको। फेल इन द सेंस आप 98% पे एम कर रहे थे, आपके 94% है। ठीक है, आप उसको फेलियर तो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते कि मैंने टारगेट अचीव नहीं किया। ठीक है, एक बार। दूसरी बार जेई, ठीक है, जेई में निकाल नहीं पाया इसलिए दूसरे कॉलेज में गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप दूसरे कॉलेज में जाके फोड़ सकते हो। आप दूसरे कॉलेज में जाके वो कर सकते हो जो एक आईआईटी नहीं कर पा रहा है आज के दिन में, आप वो भी कर सकते हो। बस द थिंग इज डिजायर। आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए कि मैं रिस्क ले सकूं और एक चीज को करके दिखा पाऊं। आपको एक बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूं, आप 2-3 दिन पहले क्या खाए थे आपको याद है? चलो 2-3 दिन छोड़ो, एक वीक पहले क्या खाया था आपको याद है? नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि आप वो साइकिल पे रोटेट किए जा रहे हो। 3 दिन पहले अगर होटल से खाना आया होता तो आपको याद होता। 7 दिन पहले अगर होटल से खाना आया होता तो याद होता। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ खा रहे हो। खाने के ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। क्यों? आपको क्यों याद रह रहा है? क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर रहे हो। ठीक है? एक बहुत ही सिंपल चीज फिर से आपको बताता हूं। आपके घर में 4 लोग हैं, 3 वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो जिस दिन वो नॉन वेज खाएगा उसको वो दिन याद रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अपने सर्कल से अलग हो। किसी भी चीज में अपने सर्कल से आप अलग हो।
तो वो आपका पहला स्टेप होगा। आपके सर्कल में अगर हर कोई प्लेसमेंट ले रहा है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बिजनेस? अपने सर्कल को सीखो पहले, आपके पूरे सर्कल में हो क्या रहा है, वहां से आप अलग होने की ट्राई करो, वहां से सीखो, यहां से भी सीखो, पर बैकअप प्लान हमेशा रखना। ये नहीं कि आप प्लेसमेंट में बैठे नहीं, आपके पास बिजनेस का कोई प्लान नहीं है, बस आपको करना है क्या, बिजनेस मुझे करना ही है। वैसे करोगे तो आपका फेल होना सुनिश्चित है, क्योंकि आप प्लान नहीं कर रहे हो। आप प्लान करो, उस रिस्क एपिटाइट को और बढ़ाओ और वहां रिस्क लो, तो आपका डिजायर बढ़ेगा सक्सीड होने में, तब आपको सक्सेस मिलेगा। ये नहीं कि अंधाधुन होके एकदम कुछ भी देख के आप रिस्क ले रहे हो, आपका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, तब आपका फेल होना सुनिश्चित है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप बस जोश में आके जा रहे हो, तो आप फेल हो गए ही होगे, राइट? तो आप पहले अपने सर्कल को स्टडी करो कि सर्कल में मेरा हो क्या रहा है, वहां से यू कैन डू वन थिंग कि हाँ ठीक है, ये लोग ये कर रहे हैं, ठीक है मैं ये ट्राई करता हूं, अगर ये हो जाता है तो मैं यही करूंगा, अगर ये नहीं होता है तो मैं उन लोगों से सीख के वही काम करूंगा कुछ ही दिनों के, फिर मैं स्विच करूंगा, वैसे भी हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करो। जिस दिन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करोगे उसी दिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सक्सेस मिलेगा, जो वो कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा आप कर पाओगे। एक और भी सिंपल चीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मिल रहे हैं 25 लाख पर एनम, वो खुश नहीं है, और कुछ कुछ को 2 लाख पर एनम मिल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खुश है। या फिर आपको चूज करना है कि आपको 25 लाख पर एनम चाहिए या फिर 2 लाख पर एनम चाहिए। और ऐसे कुछ कुछ भी है जो 25 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ना आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचा, 2 लाख के सराउंडिंग से वो 25 लाख वाला निकला, और 25 लाख के सराउंडिंग से वो 2 करोड़ वाला निकल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऐसे आपको डिवाइड करते जाना है। इफ एवरीबडी इज डूइंग समथिंग, डोंट डू दैट। आपको कैटल क्राउड में नहीं जाना है, आपको बिजनेस क्लास में रहना है। अगर आपको बिजनेस क्लास में रहना है तो आपको ज्यादा पैसा देने पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बट बिजनेस क्लास का मजा बिजनेस क्लास में होता है और इकोनॉमी क्लास का मजा इकोनॉमी क्लास में होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज लग्जरी। क्यों? सक्सेस से आपको लग्जरी मिलती है। आप मर्सिडीज में घूम सकते हो अगर आपकी तनख्वाह या फिर सैलरी या फिर मंथली टर्नओवर या फिर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट 25 लाख पर एनम की जगह 25 लाख पर मंथ हो। 25 लाख पर एनम से आप बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद सकते हो, मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि बीएमडब्ल्यू आता है 70 लाख। अगर आपने डाउन पेमेंट में भी ले लिया तो आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे आप। ये रियलिटी है। ठीक है, मैं ये बहुत सोचता था कि मर्सिडीज ले लूंगा, मेरे पास पैसा है तभी मैं मर्सिडीज नहीं ले रहा हूं। पैसा कहां से आया? क्योंकि मैं रिस्क ले रहा था। कैसा रिस्क, वो किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। मैंने रिस्क लिया, दैट्स व्हाई आई हैव मनी। मैंने रिस्क लिया तभी मैं अभी भी रिस्क ले रहा हूं। कैसा रिस्क, वो भी बात करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप याद रखो, जिसने भी आज तक रिस्क के पाथ पे कदम रखा विथ फुल नॉलेज, वो 100% सक्सीड हुआ है। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स इसीलिए खोला क्योंकि उसके पास रॉकेट साइंस के 100% नॉलेज था। 100% तो नहीं, बहुत अच्छा नॉलेज था। कैसे? किताबें पढ़ो। मैं बोलता हूं, मैं शेयर मार्केट में एक्सपर्ट तो नहीं, मैं इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा ऊपर हूं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा ऊपर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे पहले फेलियर्स भी हुए, अभी 100% प्रॉफिट हो रहे हैं, या फिर 100% मैं सक्सेस के दौर पे जा रहा हूं, 100% सक्सीड में हो रहा हूं अभी। कैसे? मैंने फेलियर का सामना किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने रिस्क लिया, बट जब मेरे पास 100% नॉलेज था, मैंने पढ़ा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, जितने भी दौर है वहां पे, जितने भी वर्ड्स है, सब मैंने जाना कि ये है क्या। उसके बाद मैंने जाके स्टॉक मार्केट में कदम रखा, तभी आई एम एट द पिनाकल ऑफ सक्सेस एट माई एज। नॉट बिकॉज मैंने ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट के किसी शेयर में पैसा थूक दिया, फिर मैं बोल रहा हूं कि अरे यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा। क्यों बढ़ेगा? आपने कुछ रिसर्च करके उसमें डाला था? नहीं, तो बढ़ने का चांसेस ही नहीं है। आपके लिए अगर कोई और पढ़ाई कर रहा है, देन इट इज सिंपल कि उसको सक्सेस मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। उसको सक्सेस मिलेगा, उसका 10% शायद आपको मिल जाए, 100% तो उसी को ही मिल रहा है ना। आप किसी कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हो
तो उसके 100% प्रॉफिट में से आपको 2% ही देगा, राइट? 100% से 90% तो नहीं देगा ना, 90% वो खुद के लिए रखेगा, क्योंकि आइडिया उसका था, कंपनी उसका है, और आप उसके लिए काम कर रहे हो। आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। उसने सिर्फ दिमाग खटाया, दिमाग दौड़ाया अपना, और आज आप उसके लिए काम कर रहे हो। फेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? आप 20 साल के हो अभी, या फिर 25 के हो, या फिर 30 के हो। केएफसी का फाउंडर 65 साल में जाके उसको सक्सेस मिला। सक्सेस मिलने का मतलब नहीं है कि आप आज कर रहे हो आपको कल सक्सेस मिल जाए, 20 साल बाद मिलेगा। टेस्ला 2002 में फाउंड हुआ था, या फिर स्पेसएक्स 2002 में फाइंड आउट हुआ था। आज वो $300 बिलियन का मालिक है। 180 मिलियन इज टू $300 बिलियन। कितना प्रॉफिट है, या फिर कितना मार्जिन है? आपको तुरंत नहीं मिलेगा। आप घिसते जाओगे तभी आपको एक दिन सक्सेस मिलेगा। आप फेल होने के चक्कर में रिस्क लेने से मत हट जाना, क्योंकि अब अगर आप अभी किसी से पूछोगे कि 20 साल पहले आपने टेस्ला में अगर ₹100 भी इन्वेस्ट किया होता, तो आज के दौर में वो 20,000 होता, फॉर एग्जाम्पल। तो आज वो गिल्ट आया ना उसको कि रिस्क नहीं लिया उसने। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था। आप सबसे पहले नॉलेजेबल बनो। फेल होने से कोई छोटा आदमी नहीं बन जाता। मैं खुद बहुत बार फेल हुआ हूं, मैं खुद बहुत बार फेल हुआ हूं, और आज मैं सक्सेस पे हूं, और आज मैं सक्सीड हो रहा हूं। आज मैं सक्सेस के राह पे चल रहा हूं। कोई आदमी 100% सक्सेसफुल कभी नहीं होता है जब तक वो मर ना जाए। 100% सक्सेसफुल कोई भी नहीं होता है। आप 50% भी अगर सक्सेसफुल हो गए, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप एक चीज को देख के, उसका भाव ना देख के उसको खरीद पा रहे हो, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। अभी आप जो चाहे वो कर पा रहे हो, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। और उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए फेल होना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे और फेल भी नहीं होगे, तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते हो। आपके दिमाग में बस एक ही गिल्ट रहेगा कि मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं फेल होने से डरा, इसीलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया आज के दिन में। ठीक है? ऐसे बहुत सारे चीजें हो गए। आप रिलेशनशिप को बाद में रखो, आप एकेडमिक्स को पढ़ो, फाइनेंशियल नॉलेज को अपना बहुत स्ट्रांग करो, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर कॉलेज खत्म हो गया, आप घर कैसे खरीदोगे आपको पता नहीं है, तो आप जियोगे कैसे इस दुनिया में? कैसे जियोगे? आपको गैस बुकिंग करना नहीं आता है, आपको घर खरीदना नहीं आता है, आपको लैंड खरीदना नहीं आता है, आपने एकेडमिक्स में पूरा अपने 6 साल गवा दिए, तो कैसे बचोगे इस दुनिया में? नहीं बच सकते। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर किसी भी चीज की लिटरेसी, रियल टाइम लाइफ में जो अप्लाई होता है, आप उसको पढ़ो या फिर उसको जानो, तभी आप रियल लाइफ में सरवाइव कर पाओगे। और ये सब बहुत इजी है। मैंने अभी जो बताया ये सब बहुत इजी है। आप थोड़ा बहुत में नॉलेज रखोगे, आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आ सकता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। काफी लंबा हो गया वीडियो। तो आप बता सकते हो कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, या फेलियर का सामना करना चाहते हो, या फिर नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, फेल भी नहीं होना है, बट आई एम हैप्पी विथ माई जॉब। तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो रहे हो, देन शायद आपको सक्सेस नहीं चाहिए। या फिर आप दूसरे कैटेगरी में आ सकते हो, मुझे रिस्क लेना है, मैं अगर फेल हूं तो भी नहीं डरूंगा, मैं फेल होने से सीखूंगा कि मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं सक्सेसफुल बनूंगा ही बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने से। आप उस कैटेगरी में भी आ सकते हो। तो या थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। तो बहुत जल्दी आपके लिए सी का कोर्स भी आने वाला है। थैंक यू।